जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। प्यारे साथियों, मैं आप सभी का अपना एसएफ सर, मेंटोर एंड एजुकेटर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट। साथियों, आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म विध्वंसक एकेडमी पर। साथियों, मैंने कल से ही एक नई जर्नी का शुरुआत किया है, जो कि अभी मैं क्रैश कोर्स जो हमारा चल रहा है उसमें मैंने एक कहें तो 10 मिनट 20 मिनट जितना मिनट में ख़त्म हो जाए, मतलब 20 मिनट के आसपास हम क्या कर रहे हैं, एक चैप्टर को समराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी में मैंने कल जो है अर्थात कल के क्रैश कोर्स के क्लास में जब मैं द्विघात समीकरण पढ़ा रहा था, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें मैंने सारा चीज़ें पढ़ाया था। मतलब आप अगर देखे होंगे उस वीडियो को तो उसमें मैंने पूरे चैप्टर को समराइज कर दिया है। उसमें बच गया था एक विधि, जो क्या था तो पूर्ण वर्ग विधि। इसी को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और आपको बहुत ही बेहतरीन से बताने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम मुकदमा कर रहे होंगे एसएफ सर की अदालत में पूर्ण वर्ग विधि पर। ठीक है, और मुजरिम कोई और होगा। ठीक है, और इसका कहें तो इस पर जो धारा लगेगा, मैंने धारा भी लेकर के आया है। ठीक है, तो आप सब सभी आर्टिकल को ध्यान में रखेंगे और हमारे साथ मुकदमा करेंगे। ठीक है, तो आइए मिलके करते हैं मुकदमा एसएफ सर की अदालत में। कम बैक। तो साथियों, अब अपन बहुत अच्छे से इसको करेंगे। ठीक है, गौर फरमाना। अगर कहीं घूम रहे हो, कहीं बैठे बैठे देख रहे हो, कम से कम यार कॉपी पेन ले लेना, ताकि बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं ये निकला तो समझो ये बेवफा ऐसा है कि कयामत ला देगी। ठीक है, हाँ, तो आओ करते हैं मेरे प्यारे इस पूर्ण वर्ग विधि के साथ इस सवाल पर मुकदमा। ठीक है, हाँ, इसका कहना है इस सवाल का, भाई साहब हम बनेगा, मैं नहीं बनेगा। ये कह रहा है कि मैं बनेगा पूर्ण वर्ग विधि से। अब मैं बनेगा पूर्ण वर्ग विधि से कैसे बनेगा, तो इस पर मुकदमा किया जाए कि भाई साहब तू कैसे बनेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर कहें तो आर्टिकल, कहें तो इसको धारा लगाएंगे इस पर। ठीक है, तो ये केस को स्टेप को वो लिख रखा है हमने। ठीक है, तो उस पर चलेंगे। इससे पहले इस क्वेश्चंस को अपन ने जान रखा है कि गुणनखंड विधि से कैसे हल करना है, श्रीधराचार्य अर्थात द्विघाती सूत्र से कैसे हल करना है। आप जान गए पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल करना है। अगर आपको फिर भी ना मिले कहीं कि द्विघाती सूत्र गुणनखंड कैसे करना हल, तो कमेंट कर देना, मैं उस सब के लिए भी सेपरेट वीडियो दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आ जाओ इस क्वेश्चंस को कैसे अपन हल करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। तो इसमें ज्यादा लफड़ा नहीं करना है भाई मेरे। ठीक है, तो बहुत अच्छा मैंने क्या कर रखा है कि आपको मैंने यहाँ पर इसका जो स्टेप है, कहें तो केस स्टेप कुछ भी कहो, केस को या स्टेप को कुछ भी कहो, या अपन जो अभी मुकदमा चला रहे हैं इसमें हम इसको आर्टिकल कहते हैं, धारा। इस पर धारा, पहला धारा लगाएंगे तो वो धारा क्या कहता है। ठीक है, लेकिन अपन यहाँ पर केस लिखते हैं, क्या केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट, और ये है केस सेकेंड, केस सेकेंड टू एंड बी, इसको उसमें मत मिलाना। ठीक है, तो केस सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से है मेरे भाई। तो केस फर्स्ट हमारा क्या कहता है, केस फर्स्ट कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना है मेरे भाई। केस फर्स्ट कहता है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या करना है, 1 बनाना है। ठीक है, 1 बनाना है, मतलब 1 बनाना है। कैसे बनाना है, तो इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर ये हुआ, इसका गुणांक जो इसके साथ गुना हो रहा है, अर्थात ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो अर्थात ये 2 जो मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 2 के जगह पर 1 होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर कहता है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर अकेले होना चाहिए, एक्स स्क्वायर अकेले। इसके साथ जो कांस्टेंट होगा, गुणांक जो होगा, वो गुणांक 1 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना है, इस 2 को 1 बनाना है। अब मेरे भाई पहला केस ये कहा। ठीक है, दूसरा केस को जान लेते हैं, पर उसको स्टेप बाय जानेंगे। ठीक है, तो दूसरा केस कहता है कि एक्स के गुणांक का आधे का वर्ग करके एक बार जोड़ना है और एक बार क्या करना है, घटाना है। तो मेरे भाई, तो एक्स का गुणांक ये 5 है, मतलब अपन जब इसको करेंगे तो ये कुछ और हो सकता है। अगर पहला स्टेप लगाएंगे तो ये कुछ और हो सकता है, लेकिन इसका क्या करना है, अपन को वर्ग करके एक बार जोड़ना और एक बार घटाना है। आइए अब इस क्वेश्चन को जब हल करेंगे ना, तब इस धारा का पता चलेगा कि कैसे मुकदमा पर लायक है या नालायक है। ठीक है, तो अब करते हैं। उससे पहले अगर कुछ सुनना होगा तो भागना मत, बहुत कुछ सुनाने वाले हैं। ठीक है, आज करते हैं इस पर मुकदमा। ठीक है,
तो ये वाला मार्कर अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो फिर से मैं ब्लैक ही ले लेता हूँ, क्योंकि हमको लगता है इसके अंदर एनर्जी नहीं बचा है। ठीक है, तो आओ यहाँ पर क्या क्या हमने कहा पहला केस में कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या बनाना है, एक बनाना है भैया। तो एक बनाने के लिए सेम संख्या, अगर किसी भी अपन बचपन में क्या पढ़े थे कि भैया मेरे जब किसी भी चीज को एक बनाना है, मतलब डिवाइड में या कोई भी क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, तो अगर किसी भी चीज को एक बनाना है तो क्या करना है, सेम ही संख्या से भाग लगाना पड़ता है। मतलब यहाँ पर 2x² है, मतलब इस कांस्टेंट 2 को, मतलब गुणांक 2 को क्या करना है, एक बनाना, मतलब 2 से भागा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 से भागा लगाना है तो एक आ जाएगा, आराम से आ जाएगा कि नहीं भैया। अब जब आ जाएगा आराम से तो भैया मेरे यहाँ पर ये सवाल कहता है कि भैया किसी एक के साथ नहीं तुम कर सकते हो क्या, किसी एक के साथ नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक के साथ जो करता है वो बेवफा होता है, इसीलिए सबके साथ करना पड़ेगा, मतलब पांडव बनना पड़ेगा, मतलब शादी, इसका मोहब्बत, विवाह क्या करना पड़ेगा, इस सारे के साथ करवाना पड़ेगा, मतलब सभी में क्या करना पड़ेगा, अपन को 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। आ जाओ करते हैं। ठीक है, मोहब्बत। ठीक है, यहाँ पर इस चीज को हटाते हैं ना, लिखते हैं कि दोनों तरफ या 2 से भाग करने पर दोनों तरफ लिख सकते हो या 2 से भाग करने पर। ठीक है, तो दोनों तरफ 2 से भाग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ 2 से कितना से 2 से 2 लिखते हैं, 2 से भाग करने पर। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्या लिख दिया हम कि दोनों तरफ 2 से भाग करने पर। ठीक है, नो डॉट। अब आ जाते हैं। ठीक है, अब ये सवाल को अपन को क्या करना है कि 2x² बट्टे में क्या लिखना है 2, अब 2 से भाग लगाना है, फिर माइनस का 5 बट्टे में 2 जो किए हैं अपन, फिर ठीक है, फिर प्लस में 3 बट्टे में 2 बराबर में 0 बट्टा में 2, दोनों तरफ के हैं तो मतलब बराबर की उस साइड भी और इस साइड भी कर दिए। अब जो कटने वाला है उसको काट देंगे, जैसे कि मेरे भाई, जैसे कि देखो मेन चीज जो किए थे वो अपना चल रहा है, मतलब ये इसको एक बनाना है तो ये कट गया, मतलब ये एक आ गया। अब ये देखो नहीं करने वाला, 5 2 से नहीं करता है, 3 2 से नहीं करता है। हाँ देखो मेरे भाई, ये चीज तो सब जानते हो कि 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या बन जाता है, 0 ही। जिस प्रकार से जो 0 से टकराएगा वो खुद 0 बन जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बंटवारा जो होता है ना 0 के साथ किसी भी संख्या का, तो वो 0 ही हो जाता है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ये हो गया अपना। ठीक है, अब मेरे भाई इसका अगर हम सेपरेट करके लिख दें यहाँ पर, तो ये आ गया x² माइनस के 5/2 x प्लस में 3/2 बराबर में मतलब 3/2 बट्टे में, यहाँ पर डायरेक्ट 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो 0 हो गया। अब देखो मेरे भाई, अब कुछ इस तरीके का आ गया अपन का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको क्या करना है तो दूसरा केस लगाना है इस पर, दूसरा केस मतलब दूसरा धारा अपने लैंग्वेज में। एसएफ सर की अदालत में इसका दूसरा धारा क्या कहता है कि दूसरा इल्जाम कहता है कि अब क्या करना है, एक्स के गुणांक का आधे का वर्ग करके एक बार जोड़ना और एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना और एक बार घटाना है। ठीक है, तो देखो मेरे भाई क्या करना है, तो एक्स किधर दिख रहा है तोरा, इधर दिख रहा है एक्स, तू लोग का ध्यान कहीं और जा रहा होगा। ठीक है, जकरा जो है ना बुआ एक्स वाला, तो हमरा एगो बात के मतलब याद आ गया कि किसी शायर था, कोई शायर, तो उसके ये ऐसे ही एक्स, अब एक्स का बात आया तो सुन लो यार, कुछ तो रहम करो हम पर भी। ठीक है, तो एक्स का बात आया तो तुम लोग को भटका नहीं रहे हैं, बल्कि हमको उस शायर का याद आ गया। एक शायर था, वो शायर मेरे अच्छे मित्र तो नहीं थे, मतलब हम उससे जानते भी नहीं थे, मतलब हम उससे सुने, ठीक है, पढ़े। तो ऐसे ही किसी शायर को मैं सुन रहा था, तो उन्होंने क्या बड़े ही अच्छे लाइन लिखा कि उन्होंने कहा कि मैं जब अपने एक्स से बिछड़ा था कई साल पहले, तब उनके लिए मैंने लिखा कि तुम लफ्जों से खेल के अब आबाद किसे करते हो यार, कि तुम लफ्जों से खेल के अब आबाद किसे करते हो यार, वो जो इश्क विश्क जो भी था मेरे बाद किसे करते हो यार। ठीक है, तो उस शायर ने ऐसे लिखा था, तो आप लोग इसको सीरियस मत लेना। ठीक है, तो उस शायर ने लिखा था, हम या किसी और ने नहीं किया। ठीक है, हम पर इल्जाम मत देना। हाँ आ जाओ, तो यहाँ पर क्या करना है, दूसरा धारा में इस एक्स का आधा करना है, इस एक्स के गुणांक का आधा, एक्स का आधा मत करना, एक्स के गुणांक का आधा, मतलब यहाँ पर क्या करना है ना, एक्स कितना, एक्स का गुणांक क्या है 5/2 है, एक्स का गुणांक 5/2 है, क्या है 5/2, और इसका आधा करेंगे। आधा कैसे होता है, आधा मतलब गुना में 1/2, मतलब 1/2 आधा होता है हाफ,
आप कैसे लिखते हो 1/2, मतलब 5/2 का आधा करना है, मतलब उससे गुना करना है 1/2 से। अगर नहीं, जिसको जो साफे भोदू बच्चा है वो सारा समझ लो कि अगर कहेगा 10 का आधा करो, 10 का आधा करो तो 5 होता है, वो तो मुंह से कह दोगे कि 10 का आधा 5 होता है, तो 10/2 करेंगे, मतलब 2 से भागा दे रहे हैं, 10/2 मतलब 5 है। इसको ऐसे भी तुम लिख सकता था, ऐसे भी कि 10 गुना में 1/2, 10 गुना 1 10 है, ऐसे हुआ कि नहीं। तो ऐसे भी तुम समझ सकते हो अगर भोदू बच्चा हो तो। नहीं तो अभी बोर्ड एग्जाम आ रहा है, भोदू बच्चा मत बनो, ठीक है। तो करना अपन को ऐसा है, तो ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा 5/2 दूनी 4, तो ये आधा हो गया। अब इसका स्क्वायर करना है और एक बार क्या करना है, जोड़ना है और एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, ठीक है। इसको दिल पर मत लेना, ये जो है हम उधर रफ किए, ठीक है। इस केस को बोलना मत, लिख लेना कहीं पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे भाई वही काम करना है, तो क्या लिखना है, x² माइनस का 5/2x जैसा है वैसा लिखना है। पर यहाँ पर क्या करना है, इसमें एक बार इसके मतलब कि आधे का स्क्वायर करके जोड़ना और घटाना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं अपन, एक बार जोड़ देते हैं, क्या करेंगे 5/4 का स्क्वायर और एक बार घटा देंगे माइनस में 5/4 का स्क्वायर। तो एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए, और यहाँ पर जो पहले वाला c था 3/2 बराबर के 0, ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखो दिक्कत नहीं झेलना है, ठीक है, दिक्कत नहीं झेलना है। तो अब क्या करना है, तो अब देखो e² वाला देख रहा है, देख रहा होगा। अब देखो यहाँ पर इसको क्या करना है ना, कुछ इस तरीके से हम इसको दिखा देते थोड़ा, ठीक है। तो ये देखो ये मोहब्बत है, और मोहब्बत क्या होती है, अधूरा होता है, बेवफा, ठीक है। तो ये बेहया को छोड़ दो, ठीक है। हाँ, इसका चिन्ह ले लेना है, इसका चिन्ह ले लेना है, अर्थात इसके साथ जो ये माइनस चिन्ह है, इसके साथ क्या है, ये माइनस चिन्ह ये लेना है। और इस 2x² कहने का मतलब 2 x, मतलब इसमें से एगो x लेना है, ठीक है। इसका माइनस चिन्ह लेना है और इसमें से एक ठो लेना है, मतलब 5/4 लेना है। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लेना है, ठीक है मेरे बाबू। सोना, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो माइनस के इसको देखो, यहाँ पर भी तुम स्क्वायर कर सकते हो या नहीं भी तो तुम कर सकते हो। तो इसका स्क्वायर यहीं पर कर लेते हैं अपन, फिर क्या पता जगह ना बचे, ठीक है। तो ये 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 है 25, और ये 4 का स्क्वायर 16, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस में 3/2 बराबर के 0, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बराबर में, ठीक है। देखो x माइनस के 5/4, इसका आप करो स्क्वायर, जैसा है वैसा ही करना है, जैसा देश वैसा भेष। अगर इसको फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठाओगे तो फिर वो लंदी में चल जाएगा, लेकिन वो काम काहे करना जो लायक नहीं है, नालायक है, ठीक है। आगे बढ़ो, ठीक है। तो अब आगे करोगे तो इसको अब यहाँ भी तुम कर सकते हो, क्या यहाँ भी कर सकते हो और उस साइड भी ले जा करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ करोगे तो यहीं पर कर लो, कर लोगे, यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। इसको करोगे तो माइनस, ठीक है, या नहीं तो उस साइड कर लेते हैं, उस साइड ले जाके तब अच्छा हो जाएगा। अगर उस साइड ले जाते हैं तो बराबर यहीं पर हो जाएगा, ठीक है। और उस साइड ले जाओगे इसको माइनस वाला को तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब 25/16, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस के 3/2 ऐसा आ गया, आया कि नहीं मेरे दोस्त। हाँ, तो इस साइड आ गया तो अच्छा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, अच्छा से दिख रहा है, हाँ, x माइनस के 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर में। अब 16 और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 16। अब जो साफे कमजोर बच्चा होगा वो 16 2 का एलसीएम लेते रहना। 16 और 2 का एलसीएम बहुत आसान है लेना, कि दोनों में देखना जो सबसे बड़ा है उसको देखना आगे बढ़ा के, या दोनों में देखना है कि दोनों कहाँ मिल जाता है, दोनों के गुणनखंड या गुणज, दोनों के गुणज में कहाँ दोनों बराबर पर आ जाता है। मतलब 16 दुकान में देखो 16 है ना, 2 × 16 हाईएस्ट, 2 × 16, और इसमें 2 × 16 ने दुए काम मतलब दुए काम कह रहे हैं रे बाबा, 16 कम 16, ठीक है। तो 16 और 2 इसके मतलब वही होता है 16 एलसीएम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं झेलना है। तो क्या 16 को 16 से क्या करोगे डिवाइड, तो 1 आएगा, तो इसका मतलब है यहाँ 25, माइनस 2 को 16 से तो 8, अब देखो 8 आया तो 8 3 24, क्या हो जाएगा 24, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरे बाबू मेरे सोना, अब इस चीज को हम नीचे नहीं ले जा पाएंगे, इसलिए इधर कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ जब करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये जो था x माइनस के 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, अब बराबर के क्या है, इसको घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 1/16,
1/16। अब क्या करना है मेरे बाबू कि आप सभी को पता होगा कि जब हम स्क्वायर हटाते हैं ना तो रूट चढ़ता है। क्या होता है? स्क्वायर हटाते हैं अपन तो रूट चढ़ता है। कहाँ पर? आगे वाले पर। कहाँ? आगे वाले पर। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे बाबू इस तरीके से, यहाँ पर x माइनस के 5/4 बराबर के, यहाँ पर अब माइनस जब रूट चढ़ेगा तो अपना साथ दूगो को लेके आता है कि माइनस और प्लस, ठीक है, माइनस और प्लस या प्लस माइनस ये दो को लेके आता है। देखो 1/16। अब देखो ये सबको पता होगा मेरे बाबू ये सबको पता होगा कि x माइनस के 5/4 है, लेकिन सबको क्या पता होगा कि भैया मेरे ये प्लस माइनस तो है लेकिन एक का रूट 1 होता है और 16 4 होता है, मतलब अंडर रूट 16 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा मत्था पची नहीं करना। अब देखो यहाँ पर दो ठो केस है, एक बार जोड़ है एक बार घटाव है, तो इसको अलग अलग कर सकते हो या नहीं तो आप देखो इसको उधर करेंगे तो इसको कर लेते हैं पहले, ताकि तुम लोग अगर कमजोर भी हो ना तो समझ पाओ। ठीक है, बराबर में प्लस माइनस के यहाँ पर अंडर रूट तो खत्म हो गया भाई, 1/4 और ये उधर जाएगा माइनस में 5/4 है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा प्लस के 5/4। अब देखो मेरे भाई शायद लगता है इधर जगह खत्म हो गया, लेकिन हम उधर अब नहीं करेंगे, अब उसको हम इधर ला लेते हैं। समझ लेना, तुम लोग कॉपरेट करना। ठीक है, यहाँ पर चौकी खाली है। ठीक है, तो कॉपरेट करना, थोड़ा सा यहाँ से इधर ला लेते हैं। ठीक है, कॉपरेट करना थोड़ा सा, क्योंकि जगह की कमी है। अब यहाँ से इधर आ जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं झेलना है, सब कुछ सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार माइनस चिन्ह लेना, एक बार प्लस चिन्ह। तो जब प्लस चिन्ह हो, क्या प्लस चिन्ह, यहाँ पर दिख रहा है तुम लोग को प्लस चिन्ह, जब क्या हो प्लस चिन्ह तुम लोग को दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा। हाँ, जब प्लस चिन्ह होगा ना तब क्या करेंगे तो प्लस वाला लेना है, मतलब प्लस 1/4। क्या लेना है? x बराबर में 1/4। प्लस को लिखा नहीं जाता है, कोई बात नहीं, यहाँ पर प्लस 5/4। इसको करोगे बाबू मेरे तो 4 एलसीएम हो गया, तो 4 का 4 मतलब 4 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा। मतलब कहने का मतलब 1 प्लस में 5, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आ जाएगा थोड़ा 6/4। कहने का मतलब इसको जब काटोगे तो क्या आ जाएगा? 3/2, मतलब 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। मतलब ये x बराबर तुम्हारे पास जो आया ये 3/2। ये कहने का मतलब इसको तुम अल्फा कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अल्फा। और दूसरा तुम क्या करोगे तो ये माइनस वाला, जब माइनस चिन्ह हो, माइनस चिन्ह, अब माइनस चिन्ह के लिए तुम क्या करोगे तो इसी तरीके से क्या लिखोगे यहाँ पर माइनस के 1/4 प्लस के 5/4। अब देखो भैया मेरे फिर यहाँ पर जगह खत्म हो जा रहा है, हमको ऊपर लेना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, इस बार आज थोड़ा दिक्कत हो रहा है, सवाल थोड़ा घिस दिया हम लंबा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये लंबा सवाल है भैया। अब देखो माइनस चिन्ह के लिए माइनस चिन्ह, अब जब माइनस चिन्ह होगा ना, माइनस चिन्ह जब होगा माइनस चिन्ह, तो माइनस चिन्ह होगा तब क्या करना है? माइनस के 1/4 यहाँ पर 4 है, 1/4 यहाँ से हम देख रहे हैं बुआ, माइनस के 1/4 और प्लस के 5/4, क्या 5/4। अब देखो इसको जब करोगे तुम इसको तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम 4, अब फिर करोगे तो सेम चीज आएगा, मतलब माइनस का 1 प्लस का 5। अब देखो यहाँ पर तुम लोग को हम कई बार बता चुके हैं कि देखो अगर अमीर आदमी भुइयों पर बैठ जाएगा तो अमीरे रहेगा, गरीब होगा। अमीर आदमी भुइयों पर बैठेगा मतलब नीचे भी मिट्टी पर भी बैठ जाएगा तो अमीरे रहेगा, और गरीब आदमी जैसा है वो बैठेगा तो गरीबे कहलाएगा, क्योंकि गरीब है तो गरीबे है। ठीक है, और देखो उसमें अंतर तो मतलब कहने का मतलब अंतर क्या रहेगा? अंतर वही रहेगा कि भाई वो गरीब है वो अमीर है। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला, चाहे आगा लिखो चाहे पीछे लिखो, मतलब 5 में से -1 हो जाएगा, तो 5 - 1 क्या हो जाएगा? 4/4। ये गया काम से, बचा कितना? 1, मतलब 4 से 4 को करो 1 आया, तो अभी भी कंसेप्ट सीखेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1, तो x बराबर यहाँ आ गया 1, मतलब इसको उधर अल्फा तो इधर बीटा, ये क्या आ गया? बीटा। तो कहने का मेरा भैया अगर कल का सवाल तुम लोग कल का लेक्चर देखोगे तो सेम चीज आया था, अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर 1 आया था। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इस चीज को समझे होंगे। ठीक है, अब तुमको ये बहुत ज्यादा लग रहा होगा, क्योंकि इतने में ही तुमको बहुत सारा चीज दिख रहा है। ठीक है, ये बोर्ड थोड़ा हमारा अभी छोटा पड़ रहा है वीडियो में। ठीक है, वीडियो में इसलिए तुम लोग को ऐसा पड़ रहा है, वैसे ही कॉपी पर तुम बनाओगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, आराम से, मतलब इतना कहने मतलब जितना कॉपी होता है। ठीक है, A4 साइज। ठीक है,
हाँ, तो मेन चीज इस सवाल में क्या था मेरे भाई, तो मेरे भाई इसमें क्या था, पूर्ण वर्ग विधि का जो भी है उसका ये दो केस था कि भैया तू अगर समझ गया कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना है और एक्स के गुणांक का आधे करके उसका वर्ग करके एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना, ये बात तुम समझ गया तो तू क्या है, महारथी हासिल कर लिया। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आ जाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर एक बार और समझाए तो हमने इसमें क्या किया, 1 बनाने के लिए एक्स स्क्वायर के गुणांक को दोनों तरफ भागा दे दिया, कर दिया, इसका जो काम था वो काम कर दिया। फिर एक्स के गुणांक को इस 5/2 को हमने किया आधा 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 का फिर वर्ग किया, उसको एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। फिर हमने क्या किया, ये जो जोड़े और घटाए थे उसमें से जोड़ वाला में से और जोड़ वाला में से एगो लिया। ठीक है, मतलब दोनों में से मतलब स्क्वायर हटा करके हमने एक लिया। ठीक है, मतलब एगो जो उसके अंदर है एक्स, मतलब मान लेते कि इसके जो संख्या था वो लिए और इधर से एक्स स्क्वायर में से एक एक्स लिए और फिर इस पर क्या चढ़ा दिया एक्स, और ये माइनस का चिन्ह इस बीच में लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो चिन्ह होता है, और ये बेवफा है क्योंकि इसको इसलिए भुला दिए। ठीक है, जो बाकी का क्रिया होता है वैसे कर दिया। यहाँ पर आते आते फिर जो अंडर रूट होता है तो प्लस माइनस के साथ होता है, फिर उसको तोड़े तो इधर आ गए और इधर माइनस चिन्ह के साथ जो है उसको अल्फा बीटा निकल गया। तो आई होप कि आपको ये पूर्ण वर्ग विधि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जितना अच्छे से समझाए हैं तोड़ तोड़ के एक एक चीज को, इतना अगर समझ गया तो तुम अगर इसको 2 से 3 बार 2x स्पीड पर इस वीडियो को देख लेते हो हैं और बना लेते हो, खाली देखने से नहीं होगा, बना लेते हो तो तुम ऐसे सवाल को तुम धुआं उड़ा दोगे बोर्ड एग्जाम में, ये मेरा वादा है। हैं, फिर जब बोर्ड एग्जाम हो जाएगा ना तब इससे पूछना तुम लफ्जों से खेल के अब आवाज किसे करते हो यार, हाँ वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बाद किसे करते हो यार। ठीक है, तो आई होप कि ये बहुत अच्छा लगा होगा। अब अगले चैप्टर अर्थात समांतर श्रेणी पर हम चलेंगे, और भी अगर पिछले वाले चैप्टर या किसी भी चैप्टर या इस चैप्टर से कोई डाउट रह गया होगा या इस सवाल में भी कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट जरूर करना, और वीडियो को फैला दो नहीं यार। जितना रिलेशन है तुरा, रिलेशन चाहे दोस्त का हो चाहे किसी का भी हो जो पढ़ रहा हो, ठीक है, चाहे महिला मित्र हो चाहे सुंदर कन्या कोई भी हो, सबके साथ फैला दो इस वीडियो को। ठीक है, हाँ, और मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे जो भी हैं वो भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबका रिजल्ट बेहतर होगा। तो आई होप कि आप सब ऐसे ही हमें प्यार देते रहिएगा, और सब्सक्राइब करो ना यार, तभी तो प्यार बढ़ेगा अपने लोग के बीच में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।